नमस्कार साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें। थाना कैंट में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद मुजरिम को गिरफ्तार ना होने पर पीड़ित मिला पुलिस आयुक्त से। पुलिस आयुक्त से मिले मोहम्मद आज़ाद पुलिस पर मामला रफा दफा करने का लगाया आरोप। वाराणसी मोहम्मद आज़ाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में दिया ज्ञापन। बताया गया कि 1.5 वर्षीय बेटी की मौत 26 मार्च को मौत हो गई थी। अभी तक की किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। कैंट पुलिस द्वारा मामले को रफा दफा करने में लगी है। हम लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मोहल्ले के दबंग बिजली कर्मी के अकाउंटेंट दीपक सिंह के पुत्र बाबू उर्फ हर्षित को नाबालिग है 14 वर्ष का स्कूटी और 4 व्हीलर की स्पीड इतनी ज़्यादा रहती थी कि आए दिन आशंका बनी रहती थी कि कोई घटना घटने का डर का माहौल बना रहता था। यहाँ तक कि फैंटम पुलिस की ड्यूटी हमेशा वहाँ पर लगी रहती थी, लेकिन वह लोगों को कुछ उन लोग नहीं बोला करते थे। मोहम्मद आज़ाद का कहना था कि हम लोगों द्वारा दीपक सिंह से शिकायत किया गया तो दीपक सिंह उल्टे ही हम लोगों को कहता है कि अभी कुछ हुआ नहीं है ना, और कुछ होगा तब मेरे पास आना। हमेशा हम लोगों को डरा धमकाकर भगा दिया जाता था। एफआईआर दर्ज हो गया है लेकिन गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। हम लोगों के द्वारा बोला गया कि सर गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है, तो उल्टे पुलिस द्वारा बोला जाता था कि तुम ही बता दो कि कहाँ पर है और हम जाकर गिरफ्तार कर लें। मोहम्मद आज़ाद ने कहा कि सबको पता है कि मुजरिम कहाँ पर छिपा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ भी करना नहीं चाह रही है क्योंकि पैसा बोलता है। पैसे के आगे हम लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। पुलिस आयुक्त के द्वारा कहा गया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों के सामने एसटी सिटी से बात की गई है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से काशीदीप क्राइम न्यूज़ ज्योति केशरी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है और क्या करने आए थे आज और किससे मिले? आज मैं कमिश्नर से मिलने आया था और अपना एप्लीकेशन यहाँ पे देने खातिर, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी ढिलाई दिखाई जा रही है। और क्या मामला है? मामला ये है कि दबंग पार्टी है वो, इसीलिए जो तो हमारे मैटर में लिपापोती की जा रही है और खाली आश्वासन दिया जा रहा, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। हमको कार्रवाई चाहिए, अपने बच्चे को न्याय दिलाना, इसीलिए आला अधिकारी से मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं। हम लोग वो उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि हमको जो तो धमकी दी जा रही है, हमारे परिवार वाले को धमकी दिया जा रहा है कि अभी तुम लोग जो तो अभी हमें जानते नहीं हो कि हमारा पहुंच और पावर कहां तक है। यानी सीधी सीधी साफ लफ्ज़ों में कहे कि पैसा बोलता है, यानी पैसा किसी की भी जेब में जाएगा अब वो पैसा ही बोलेगा, यानी न्याय का मामला जीरो एकदम पड़ जा रहा है। यानी ऐसे ही हम गरीबों को दबाया जाएगा और अमीरों का जोर चलता रहेगा। क्या पैसा ही हर जगह? पुलिस प्रशासन इसमें ढिलाई बरत रही है, बहुत ज़्यादा ढिलाई बरत रही है, क्योंकि मौके वारदात पर जिस दिन 26 मार्च को घटना घटित हुई थी उस दिन मौके वारदात पर पैंथम वाले और जो तो चौकी इंचार्ज जो मौजूद थे, हम लोगों ने बोला कि जब मुजरिम यहाँ पे सामने है तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा कि अभी आपका मुकदमा नहीं कायम है, आप मुकदमा करिए, हम गिरफ्तार करेंगे। जब मुकदमा हो गया तो फिर गिरफ्तारी कहाँ गई? पुलिस प्रशासन ने पैसा खाया, उसमें खा के जो तो मुजरिम को भगाने में पूरी हाथ पुलिस प्रशासन की है वहाँ की। कैंट थाना CO SO सब लोगों ने आश्वासन दिया कि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। 7 दिन खातिर SP सिटी भी आए हुए थे, उन्होंने बोला कि 7 दिन खातिर जो तो यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि हमको धमकी आ रही है, जान मान का खतरा है, और हम लोगों ने बोला कि ब्रेकर या यहाँ पर किसी भी तरह का हम लोगों के ऊपर आँच ना आवे, हमको न्याय जल्द से जल्द दिलाया जाए, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाए। आश्वासन देकर बस खाली आश्वासन के क्या करें, हम रख के अचार डालेंगे, क्या करें हम आश्वासन? अगर सुनवाई नहीं होती यहाँ भी तो आप क्या करेंगे? आश्वासन नहीं यहाँ पर तो हम जो तो फिर हम अनशन पे बैठेंगे, धरने में बैठेंगे, क्या करेंगे? मामला है और किस लिए आए हैं आज आप? बहुत आप जानते हैं, अब खुद आप इसको कवर कर रहे थे आरिफ भाई, और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा जिसको लोग कह रहे हैं, लेकिन वो हत्या है। छोटी सी बच्ची को एक मनबड़ बच्चे की तरफ से, नौजवान की तरफ से अपनी कार से कुचल दिया गया। और आप ये भी जानते हैं कि उस बंदे ने 2 दिन पहले उस परिवार के टोका टिप्पणी पर उसने धमकी दी थी, और ठीक 2 दिन बाद ये हो जा रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये एकदम इरादतन हत्या है। और इसमें जो है अभी तक आप देखिए कि बहुत दबाव के बाद थोड़े मुकदमे तो हुए हैं अभी उन लोगों के ऊपर, लेकिन पुलिस का जो रुख है, खास करके कैंट थाने का जो रुख है, वो बेहद इसमें जो है नकारात्मक है, अपराधियों को बचाने का है। और इसी चिंता में आज हम लोगों ने यहाँ उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की है। हमको उम्मीद है, इन्होंने बात तो की है कि गिरफ्तारी होगी, हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हम केवल उम्मीद नहीं करेंगे,
हम एक तैयारी कर रहे हैं कि इसको ज़रूरत पड़ी तो हमको सड़कों पे अगर आंदोलन में भी उतरना पड़ा तो हम उस दिशा में बढ़ेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये मसला अगर इस मसले को रिजॉल्व नहीं किया गया तो बनारस में भी अब इस तरह के लोग, जो इस तरह का एलीट हिस्सा है, उनके मनबड़ जो बच्चे हैं, बनारस में भी इस तरह के स्टंट करने वाले बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। और जो ताकतवर लोग हैं, अगर इस मसले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बनारस और भी ऐसे हादसों के लिए तैयार रहना होगा बनारस को। शब्द का आपने इस्तेमाल किया, आप ये शायद बताना चाह रहे हैं कि जिनके पास पैसा है, बिल्कुल, जो ढेर सारे, जी, तो ये अगर इस केस में सुनवाई नहीं हुई तो उन जैसे लोगों का मन बढ़ेगा। बिल्कुल, जैसे उनके पिताजी साफ साफ कह रहे हैं कि जो है सब मैं पैसे के बल पे खरीद लूंगा। अब वो बच्चा खुद धमकी दे रहा, अभी नौजवान टाइप बच्चा है, लेकिन उसकी बातचीत, उसका सारा चीज इस रूप में है कि वो सकता है कि कानून से, संविधान से, संसद से, सब कुछ से ऊपर है, वो सब हमारे जेब में। ये जो भाषा है, ये जो बोली है, बेहद खतरनाक है बनारस में आने वाले के लिए, और इसलिए इस पे कार्रवाई होना बेहद जरूरी है।